इस तरह सनी देओल का फिल्म गदर 2 पूरे दुनिया में तहलका मचा रखा है। क्या बोला सनी देओल? हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद था। संजय यादव सत्य के लिए, सच्चाई के लिए, इसके अहंकार के खिलाफ जो आतंक राज, भ्रष्टाचार का राज स्थापित किया है, आज मैं ऑन डिमांडेड लीडर हूँ। पहला नंबर तो आपने जो सवाल किए कि यहाँ के विधायक बहुत ही विद्वान आदमी है, तो ये बिल्कुल है सर। वास्तविक में विद्वान आदमी ये नहीं है, ये विद्वान नहीं है, ये मुन्ना भाई MBBS है। संजय दत्त का जो फिल्म था 11 बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में 80 से लेके 2020 के चुनाव तक में यहाँ की जनता ने 11 बार उनको और उनके पिताजी को वोट दिया। साहेबपुर कमाल के विधायक, तुम फर्जी MLA हो, ये विद्वान नहीं है, ये मुन्ना भाई MBBS है। तुम और तुम्हारे पिताजी 11 बार वोट लिया, आज तक एक बार भी विधानसभा में साहेबपुर कमाल की समस्या के लिए उठ खड़ा नहीं हुए कि हम वहाँ हरदी चुन्ना लगाऊंगा, वक्त आने दीजिए जहाँ दिखा नहीं पाएंगे। यह कायर और गद्दार प्रतिनिधि है, इसे जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें इसमें मोरललेस आदमी है। और पुल के बनाने वाले लोग पर क्या होगा ये जनता को कभी पता नहीं चलना है। क्यों? आप लोग तो पता नहीं चलने देंगे जनता को। जी, क्योंकि आप लोग तो नेताजी हैं और नेताजी की महिमा बड़ी होती है। जी। इसे न संविधान की जानकारी है, न विधानसभा के प्रोसीडिंग की जानकारी है। ये कंपनसेशन ग्राउंड वाला MLA है। याद रखो, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, वक्त बड़ा होता है। व्यक्ति बादशाह नहीं होता है, वक्त बादशाह होता है। फिर मैं बोलता हूँ, 1980 से लेके आज तक साहेबपुर कमाल में लोकतंत्र की आस्था को गुलाम बना के रखा था बाप और बेटा। लेकिन संजय यादव साहेबपुर कमाल में घूम घूम कर करके एक चीज तो मैंने कर दिया, जिसे ये आतंक राज बना रखा था, हमने जनता को एहसास करा दिया है। जिसने जनता के दौलत से लूट करके हिंदुस्तान के हर बड़े शहरों में जनता के पैसा से बड़ा बड़ा महल बनाया है। CBI बेगूसराय तक आ गया है। अब साहेबपुर कमाल की बारी है। जिस दिन CBI साहेबपुर कमाल आ जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। क्या करेंगे? यहाँ के तो अंचलाधिकारी बेलगाम रहे हैं। भैया, भारत के संविधान 356 में लिखा हुआ है कि यदि राज्य सरकार की संवैधानिक मशीनरियां फेल हो जाती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है। अगर हमारे संविधान में, भारत के संविधान में किसी ब्लॉक में 356 लगाने की आवश्यकता होती, कोई प्रोविजन होता, तो सबसे पहले साहेबपुर कमाल ब्लॉक में 356 लगाया जाता और यहाँ का जो CO है ये तिहाड़ जेल में रहता और इसका सरगना जो इसको संरक्षण देता है वह भी पटना के बेउर जेल में होता। कभी ब्लॉक गए? ब्लॉक जाता हूँ मैं। कभी हॉस्पिटल गए? मैं रोज हॉस्पिटल जाता हूँ। यहाँ के हॉस्पिटल में नहीं जाता। भ्रष्टाचार की जननी साहेबपुर कमाल में एक चर्चित कॉलेज है, वहाँ पर भ्रष्टाचार का सरगना बैठता है। कोई पंचायत नहीं, कोई गांव नहीं जहाँ पर भ्रष्टाचार का कहानी ना हो। जमीन खोद करके देखो तो खेत में दलाली। जहाँ तक CO की बात बोले हैं तो CO तानाशाह हो गया। इसको राजनीतिक संरक्षण है, लेकिन याद रखो, जब अति हो जाता है तो उसका अंत भी होता है। ये बहुत लोग जमीन तो यहाँ पर हर तीसरा आदमी बोलता है मेरा जमीन हड़प लिया। हर चौथा आदमी बोलता है कि मुझे फर्जी मुकदमा में फंसा दिया गया। मेरे यादव समाज का कम से कम 50 लोग मुझे बोला है कि मेरा खेत हड़पा दिया गया, CO के माध्यम से मुझ पर फर्जी मुकदमा करा दिया गया है। इसलिए साहेबपुर कमाल में भूमिहीनों के निजी जमीन पर कचरा प्रबंधन का मकान खड़ा कर दिया गया पचबीर में। तब तो आप नहीं बोले, आपके समाज के लोग फोन किए, वो आपको याद है? नहीं, हमारे समाज, मेरे समाज का मतलब ये कि जिस समाज के बदौलत यह 11 बार बाप बेटा MLA हुआ, प्रायोरिटी के तौर पर बोलता मेरे लिए पूरा समाज एक है। लेकिन
जो इसको 100 में 100 वोट देता है। कोई गांव ऐसा नहीं जहां पर इसके दलाल, इसके चापलूस, इसके गद्दार हर गांव में माहौल को खराब कर रखा है। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे दलाली का मामला हो, हर गांव में नारद मुनि बैठा रखा है। इसका अंत वैसा होगा जिस तरह रावण के बेटा मेघनाद का अंत हुआ था, जिस तरह कंस का अंत हुआ था। मैं 1 साल से घूम घूम करके जागरण कर रखा हूँ। अब तो हर घर में जिस तरह सनी देओल का फिल्म गदर 2 पूरे दुनिया में तहलका मचा रखा है। क्या बोला सनी देओल? हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद था। संजय यादव सत्य के लिए, सच्चाई के लिए, इसके अहंकार के खिलाफ जो आतंक राज, भ्रष्टाचार का राज स्थापित किया है, आज मैं ऑन डिमांडेड लीडर हूँ। मैं असली लीडर हूँ और मैं हर गांव में मुझे बुलाया जाता है। और उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए जो गरीब के पैसा को लूट करके महंगा महंगा कपड़ा पहनता हो और उपदेश देने का काम करता हो। शीशा वाला मोबाइल में यह मरी खाल की सांस से लौह भस्म हो जाए। सबको सब कुछ पता है, वक्त आ चुका है, थोड़ा और इंतजार कीजिए। रावण का लंका जला था, कंस का भी नगरी जला था और साहेबपुर कमाल में जो रावण और मेघनाद है उसको भी जलाया जाएगा और गरीबों का राज कायम होगा, मेहनत कश का राज कायम होगा। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा।